एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से आज आपको टॉपिक डील कर रहे हैं। ओरल कैविटी का डिजॉर्डर्स हैं और प्लस और भी जगह का डिजॉर्डर्स है ये, जिसको लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, प्लेकिया मतलब होता है प्लग, मतलब कि उजला परत बनना। तो उजला परत ये टेम्पररी बनता है, ऐसा नहीं परमानेंट बनता है। हाँ, लेकिन होता है कि ये कभी कभी ये बहुत बड़ा डेंजर फॉर्म ले सकता है। ये ल्यूकोप्लेकिया कभी कभी इरिथ्रोप्लेकिया में चेंज कर जाता है। तो खैर, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन करके डील कर रहे हैं। ये है क्या? सबसे पहला चीज कि ये ल्यूकोप्लेकिया जो वर्ड आ गई है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर सपोज दैट प्रोटीन का अगर कोगुलेशन होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रोटीन का कोगुलेशन के साथ साथ और भी कुछ डिजॉर्डर होता है, तो उसके कारण वहाँ पर व्हाइट प्लग बन जाता है। अब ये क्यों बनता है ये ध्यान देते हैं। तो ये इसके बनने का रीजन, सबसे पहला इसका रीजन होता है, जैसे देखो साइट के अनुसार ये अलग अलग होता है। जैसे माउथ में क्यों बनता है, माउथ में इसका बनने का सबसे बड़ा रीजन होता है कैंडिडा का इन्फेक्शन, कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन, स्पिरिट का एक्सपोजर, स्मोकिंग, टोबैको। तो इसकी वजह से क्या होती है कि माउथ में व्हाइट प्लग बनता है। और प्लस डेंटल टेक्सचर है, टीथ का अगर अबनॉर्मलिटी होगी तब, टीथ में कोई पिन लगाए हुए हैं तब, कोई अबनॉर्मल पिन लगा लिए हैं, या अगर तो इस तरह से माउथ में एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर, स्पिरिट एक्सपोजर, स्मोकिंग एक्सपोजर, टोबैको एक्सपोजर, ये सब के कारण क्या होती है वहाँ पे व्हाइट प्लग बनता है। या फिर कैंडिडा अल्बिकेंस है, उसके कारण बनता है। तो ये हो गई माउथ में। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही होती है कि जो म्यूकस सेल जो होता है, म्यूकस सेल, यह एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है म्यूसिन प्रोटीन। तो म्यूसिन प्रोटीन जब वाटर से जब कंटेंट करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो इससे बनता है म्यूकस बनता है। म्यूकस का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है, क्या चीज से? इंजुरी से प्रोटेक्शन करता है, टॉक्सिन से प्रोटेक्शन करता है, फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करता है। यानी म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसी न किसी चीज से प्रोटेक्शन करना। अगर बाय द वे इसलिए बनता है ये प्रोटेक्शन, लेकिन अगर बाय द वे वहाँ बार बार एक्सपोजर लगेगा किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का एक्सपोजर लगेगा, तो यही म्यूकस प्रोटीन जो होता है, यही म्यूसिन प्रोटीन जो होता है, व्हाइट बन करके और वहाँ पर व्हाइट कलर बन करके और वहाँ पर लेयर फॉर्मेशन कर लेता है। ये चाहे जहाँ पर टंग पे होगा, या फिर चीक पे होगा, या लिप के अंदर होगा, या फिर पैलेट में होगा, या यूला में होगा, जहाँ भी बनना होगा, ये वहाँ पर ओरल कैविटी में डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा बनता है व्हाइट प्लग। बच्चों में ज़्यादातर देखते हैं हम लोग कि ओरल थ्रस के रूप में जनरली ज़्यादा मिलता है, वहाँ भी व्हाइट डेवलप कर जाता है। लेकिन वह टंग पे जो मेनली डेवलप होता है वह ल्यूकोप्लेकिया मेनली कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर डेवलप होती है। नेक्स्ट जो आती है जेनिटल ऑर्गन्स में। जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होती है, वहाँ भी कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन होती है और इसकी वजह से व्हाइट प्लग बनता है। और दूसरा क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल एक्सपोजर के कारण भी वहाँ पर व्हाइट प्लग, व्हाइट पैच का फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी मेल जेनिटल ऑर्गन्स के पेनिस पर भी कभी कभी कैंडिडा का अल्बिकेंस मिलता है, कैंडिडा अल्बिकेंस का, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से फैलता है, या फिर किसी कंटामिनेशन से वहाँ फंगस जो होता है वो चला जाता है। तो क्या व्हाइट प्लग की बात यहाँ पे हो रही थी, तो व्हाइट प्लग इन जेनिटल ऑर्गन्स, वहाँ भी ल्यूकोप्लेकिया होगी। व्हाइट प्लग इन द पेनिस, वहाँ भी ल्यूकोप्लेकिया। लेकिन जनरली हम लोग जो ल्यूकोप्लेकिया वर्ड जो बोलते हैं, ये जनरली हम लोग टंग के लिए हम लोग लेके एडवाइस करते हैं। अब जो बात आती है, चलिए ये तो हो गया कॉज जो जनरली ओरल में टंग पे सबसे ज्यादा, बोले ना आपको, इस सबसे ज्यादा स्पीड ओवर से सबसे ज्यादा होती है। स्मोकिंग स्पीड से सबसे ज्यादा ल्यूकोप्लेकिया डेवलप करती है, और वह इतना पावरफुल अटैचमेंट करती है कि रिमूव होने में समय लगता है, इतना आसानी से रिमूव नहीं होती है वो ल्यूकोप्लेकिया। चलिए अब आती बात सिम्टम की। ल्यूकोप्लेकिया के सिम्टम क्या मिलता है? तो अगर जहाँ पे जैसे टंग पे है, टंग पे अगर डेवलप कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, टेस्ट समझ में नहीं आएगा। पहला तो होगा टेस्ट नहीं समझ में आएगी। दूसरा क्या होगी, अगर थोड़ा भी अगर मिर्चा वगैरह चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्निंग महसूस होगी, यहाँ पर है ना, पेन और बर्निंग जैसा सेंसेशन होगी। हीट को टॉलरेट कर नहीं पाएगा ये। टेस्ट तो समाप्ति इसलिए हो जाएगी, टेस्ट वर्ड इसका जो होता है खराब हो जाता है इसका, है ना, ल्यूकोप्लेकिया वजह से टेस्ट खराब हो जाती है। तो इस तरह से क्या होती है, इस पेशेंट को शुरुआत स्टेज में सिम्टम आता है, टंग को मूवमेंट करने में इसको दर्द होगा, है ना, डिस्फेजिया पेशेंट को होगी, मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम होगा पेशेंट को। तो इस तरह से कई ऐसे सिम्टम जो होता है पेशेंट को डेवलप होगा ओरल कैविटी में। तो टंग मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। ओरल जो होता है, अच्छा एक बात और उसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में क्या था,
ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में बताए थे कि टंग जो होता है पूरा, सॉरी माउथ ओपन पूरा नहीं होता है, तो उसमें भी व्हाइट हो जाता है पैच, व्हाइट पैच उसमें भी होता है OSMF में। लेकिन ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में व्हाइट होते मतलब माउथ ओपन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि व्हाइट पैच बनता है, और व्हाइट पैच बनता है और साथ में माउथ भी ओपन होता है इसमें, तो माउथ ओपन इसमें होता है और व्हाइट पैच बनता है। तो इसमें उसमें जो होता है OS में माउथ ओपन दिक्कत होती है। तो इस तरह से क्या होती है कि ल्यूकोप्लेकिया का एक मेन सिम्टम यहाँ पे आती है। साइन में वही मिलेगा कि माउथ ओपन प्रॉपर होगी, लेकिन व्हाइट पैच टंग पे रहेगा बना हुआ, लिप पे भी रहेगा और पैलेट में भी रहेगा, यूला पे भी रहेगा। और अगर बाई द किसी पेशेंट को जेनिटल ऑर्गन्स में अगर होगा तो जेनिटल ऑर्गन में भी रह सकता है, उसका सिम्टम फिर उस ढंग से मिलता है पेशेंट को, और वहाँ भी क्या होगा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होती है, और तो वहाँ ज़्यादा कोई सिम्टम है नहीं। मैं तो यहाँ पर ओरल की बात होती है यहाँ पे। अब जो बात है कॉम्प्लिकेशन की, ल्यूकोप्लेकिया को नहीं ठीक किया गया तो आगे चल करके चेंज कर जाएगा इरिथ्रोप्लेकिया में, और इरिथ्रोप्लेकिया अगर बन गया, अगर सब पहुँच जाए तो उस केस में कैंसर होने का खतरा रह सकता है और कैंसर बन जाता है। तो ल्यूकोप्लेकिया कन्वर्टेड टू इरिथ्रोप्लेकिया, और जब ये ल्यूकोप्लेकिया अगर रेड हो जाता है ना, तब थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ता है कि ये अब फॉर्म जो है वो डेंजर फॉर्म ले रहा है। तो अगर प्राइमरी स्टेज में है जब तक ल्यूकोप्लेकिया, तो उस समय हम लोग बाहरी एक्सपोजर से हम लोग बच सकते हैं और बचते भी हैं। तो ये था, ये तो उसका मेन कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, बाकी कोई और दूसरा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं आता है। इन्वेस्टिगेशन अगर करा के देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ओरल एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं, ओरल एग्जामिनेशन का डायग्नोसिस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बहुत से तो ओरल स्वाब देख लेते हैं। ओरल स्वाब में बहुत से तो क्या मिल सकता है, फंगस मिल सकता है। तो जैसे फंगस मिलता है तो उसको लोग ओरल थ्रस बोलते हैं, यदि फंगस मिलता है तो ओरल थ्रस बोलते हैं। चलिए, उसके बाद बाकी कोई डायग्नोसिस नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट फिर आते हैं लोग फिर इसमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। अगर हमको इसको मैनेजमेंट करना होगा तो सबसे पहला मैनेजमेंट तो हम लोग ये देखेंगे कि टीथ का कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। तो दांत का पूरा शेप देख लेते हैं कि टीथ का अगर शेप अगर चेंज हो, जैसे केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अगर उसका शेप अगर चेंज रहता है तो हो सकता है कि उसके फ्रिक्शन से बार बार जो होता है, फ्रिक्शन होते होते, इंजुरी होते होते और यहाँ पर व्हाइट प्लेक डेवलप करा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसको देख करके, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि टीथ जो होता है ना टेढ़ा हो जाता है अपने से। तीसरा अगर बाय द वे कोई क्लिप लगाया हुआ है तो हम लोग क्लिप को पहले जांच करवाते हैं, फिर से हाँ क्लिप या तो चेंज करें, डॉक्टर से, जो डेंटिस्ट होते हैं उनसे बोला जाता है कि ये क्लिप को ठीक कर ले। नहीं तो क्या होता है, क्लिप से बार बार जो होता है इंजुरी होगी, और इंजुरी होगी तो फिर उसके सब डेवलप होगी। तो उस तरह से इतना बड़ा डिजॉर्डर लेने से क्या फायदा है। थर्ड जो बड़ी याद है कि जो पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग से अवॉइड करेंगे मरीज को। अगर वो स्पिरिट यूज करता है, स्पिरिट से अवॉइड करेंगे पेशेंट को। अगर बाय द वे वह प्रॉपर माउथ वॉश नहीं कर रहा हो या हॉट डाइट यूज करता है मरीज, तो उस केस में हम लोग उससे अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो इंजुरी बार बार डेवलप करेगा, और इंजुरी डेवलप करेगा तो उस केस में क्या होगी, ये फॉर्म आगे ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ भी डेवलप हो सकती है। और अगर बाय द वे और दूसरा है कि प्रॉपर माउथ वॉश कराते हैं पेशेंट को, अगर और किसी चीज़ से अगर फ्रिक्शन लोड हो रही है तो उससे भी हम लोग पेशेंट को रोकते हैं, हीट एक्सपोजर से रोकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिसके बाद मरीज को हम लोग ठीक करते हैं। अब जो बात आते हैं मेडिसिन की बात अगर करते हैं, तो मेडिसिन ऐसे हम लोग सबसे पहला तो है कि जो मैनेजमेंट को अगर रोक दें, अगर बाय अगर जो चीज़ से एक्सपोजर लगी हुई है, अगर उस एक्सपोजर से रोक दें अगर, तो मरीज अपने आप कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। फिर भी अगर हमें जरूरत पड़ता है अगर मेडिसिन देने का, तो कंडुरांगो क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन आता है जिसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया ठीक किया जाता है, कंडुरांगो क्यू। और साथ में अर्निका भी दिया जाता है, अर्निका इसमें कंटिन्यू चलता है, और कंडुरांगो क्यू इसको रिमूव करने की कोशिश करता है। और साथ साथ हम लोग फिर कैंडिडा का अगर कोई लोशन है उसको भी हम लोग लगाते हैं, और पेट्रोलियम भी हम लोग फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और इस तरह से मरीज को हम लोग ठीक करते हैं। तो ये था मेरा ल्यूकोप्लेकिया, और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के अनुसार हम लोग फिर देख लेते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।